शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के? सोचिए अगर अचानक से आप सबको घर से निकाल दिया जाए, जहां आपने अपना बचपन जिया है उस घर से बेघर कर दिया जाए। कश्मीर जितना जन्नत इसे माना जाता है, उतना ही दर्द और अशांति सहा है यहाँ के कश्मीरी पंडितों ने। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसका इतिहास जानने के लिए पहले हमें कश्मीर का इतिहास देखना होगा। कहा जाता है ऋषि कश्यप ने एक झील का पानी सुखा दिया था, फिर उन्होंने वहाँ एक नगर बनाया जिसका नाम रखा गया कश्यप मीर, यानी कि आज का कश्मीर। सरदउद्दीन शाह कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक थे। इनका राज 13 से 20 से 13 से 23 तक था। इसके बाद ही कश्मीर में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो गया था। डोगरा वंशक और कश्मीर के अंतिम राजा हरि सिंह हुए। जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने तो पाकिस्तान कश्मीर को अपने में विलाया चाहता था और भारत अखंड भारत का सपना देख रहा था, लेकिन राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत और ना ही पाकिस्तान में विलय करने के पक्ष में थे। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का कश्मीर को लेकर यह दलील थी कि जिस तरह गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू आबादी को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी की वजह से उस पर सिर्फ पाकिस्तान का अधिकार है। पहले अपनी नापाक मंसूबों को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के राजा हरि सिंह पर पहले दबाव बनाया। कश्मीर में जाने वाली सारी ज़रूरतें की चीज़ें की सप्लाई बंद कर दी गई। इससे भी बात नहीं बनी तब 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में अचानक से हमला कर दिया, जिसके बाद राजा हरि सिंह अपने लोगों और परिवार को बचाने के लिए तुरंत भारत को खत लिखकर मदद मांगी। भारत तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके बदले में भारत ने हरि सिंह के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त यह थी कि कश्मीर को पाकिस्तान के हमलों से बचाया जाएगा, लेकिन उसके बदले में कश्मीर को भारत में विलय करना होगा। राजा हरि सिंह के पास दूसरा कोई रास्ता, क्योंकि वह जानते थे भारत से विलय करके कश्मीर सुरक्षित रह सकता है। इसके बाद ही राजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर का विलय कर दिया। भारत सरकार ने अपनी सेना कश्मीर में भेजी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में 1 साल तक युद्ध चला। इस जंग के बाद कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में पहुंचा, जिसके बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान किया गया। तय किया गया सीज फायर के समय जो सेनाएं कश्मीर के जिस भाग में था उसे ही युद्ध विराम रेखा यानी कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। इस तरह से कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK, जिसमें कि गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और बलूचिस्तान शामिल है। राजा हरि सिंह ने ब्रिटिश से कश्मीर 80 लाख रुपए में खरीदा था, क्योंकि 1846 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों से कश्मीर छीन लिया था। बात करें अनुच्छेद 370 की, तो वह इसलिए बनाया गया क्योंकि उस समय कश्मीर में नाजुक हालात थे। कुछ लोग POK में चले गए थे और कुछ कश्मीर में। इस पर सांसद में गोपाल स्वामी अय्यर ने कहा था, हमें जम्मू और कश्मीर के लिए नया आर्टिकल लाना चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ठीक नहीं है जो भारत के सारे कानून अचानक से कश्मीर पर लागू कर दिए जाए। जिसके बाद ही टेम्प्रोरी के लिए 370 कश्मीर में लागू किया गया। टेम्प्रोरी धारा मतलब होता है जब कोई धारा कुछ समय के लिए बनाई जाती है। 370 में लिखा गया था कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे जीवन सामान्य हो रहा है और लोगों की ज़िंदगी पटरी पर आने लगे, तब इसे हटाया जा सकता है। 1952 में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसे दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि भारत की नागरिकता अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए लागू किया जाए। 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आदेश पारित किया गया। यह कानून था आर्टिकल 35A, जो कि विवादित था। यह कानून भारत की अखंडता को तोड़ने का काम करने वाली थी। इस आर्टिकल के अंतर्गत तय हुआ 14 मई 1954 को कश्मीर का अस्थायी नागरिक रहा हो या 10 सालों से कश्मीर में रह रहा हो या वहाँ उसकी संपत्ति हो, उसे ही कश्मीर का नागरिक माना जाएगा। भारत के किसी राज्य का नागरिक जम्मू और कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता है। अन्य राज्यों के नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उन्हें वहां वोट देने का हक नहीं होगा। भारत के दूसरे राज्यों के लोग कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की लड़की अगर भारत के अन्य राज्य के लड़कों से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, साथ ही उसके बच्चों के भी। लेकिन अगर वह किसी पाकिस्तान के लड़के से शादी करती है तो अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जम्मू और कश्मीर की सरकार कोई भी कानून जब चाहे बना सकती है और उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कश्मीरी पंडितों के साथ जाति का माहौल 1980 के दौर में शुरू होने लगा था। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की गद्दी संभाली और वहाँ के CM बने। 1983 में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी और जीत भी हासिल की। 1984 में फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 विधायक और 26
कांग्रेस के विधायक को अपने साथ जोड़ फारूक अब्दुल्ला को सरकार से बाहर कर दिया और खुद की सरकार बनाई, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर में इस सरकार का विरोध और प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कश्मीरी हिंदू के खिलाफ हिंसा का पहला मामला 1986 में सामने आया था। उस समय अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला जा रहा था। इसके साथ ही हिंदू और कश्मीर के पंडितों के खिलाफ हिंसा शुरू होने लगा। फर्स्ट हाई प्रोफेशनल कश्मीरी पंडित का कत्ल का केस 14 सितंबर 1989 में आया था, जब बीजेपी के अध्यक्ष और वकील टीका लाल टपलू की हत्या कर दी गई थी। 1989 में बीपी सिंह की सरकार आई। उस समय गृह मंत्री का पद मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास था। उन्होंने कुछ ऐसे गलत फैसले लिए जिसके बाद घाटी में आतंकवादियों और अलगाववादियों के हौसले को उड़ान मिल गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद को आतंकवादी के द्वारा किडनैप कर लिया गया। सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को तब छोड़ा जाएगा जब 5 आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह शर्त मान ली। श्रीनगर में मौजूद बीएसएफ के तैनात जवानों को हटा दिया गया। यह कहकर आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई। चरार इस शरीफ के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जुलूस निकालने की अनुमति दी गई, जो कि पाकिस्तान के पक्ष में था। इसके साथ ही 1990 में कश्मीर में हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कत्ले-आम शुरू हो गया। पहले से ही कश्मीरी पंडितों के खिलाफ प्री प्लान नरसंहार सोचा गया था। अलगाववादी और आतंकवादियों को पाकिस्तान की तरफ से पैसे और हथियार दिए जाते थे। कश्मीर के मुसलमानों के दिमाग में कश्मीरी पंडित को भगाने और भारत के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया गया। इसके साथ ही मुस्लिम हिंदुओं का कत्ल करने के लिए आतुर हो गए। मस्जिदों में बैठकर प्लानिंग होने लगी और कश्मीर पंडितों की कत्ल की लिस्ट तैयार होने लगी। 100 से अधिक हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और उसमें तोड़फोड़ की गई। कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए। 4 जनवरी 1990 में हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से उर्दू अखबार अल्फाब में एक विज्ञापन आया था। पंडितों को 48 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें कहा गया था या तो इस्लाम अपना लो या कश्मीर छोड़ के चले जाओ। पंडितों के घर के बाहर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए गए। उस समय सड़कों पर, मस्जिदों में, गलियों में बस एक ही नारा गूंजा करता था, रालिब गालिब या चालिब। इसका मतलब है इस्लाम अपना लो, मरो या भाग जाओ। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों के घर को जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था। पंडितों की पत्नी बेटी के साथ रेप किया गया और फिर उन्हें मार दिया गया। उस रात हालात इतने बिगड़ गए थे कि कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था। एक रात में लगभग 2 से 3 लाख कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर जाना पड़ा। 20वीं सदी में कश्मीर में हिंदू संख्या 10 लाख थी, जो कि अब 6 से 7 हज़ार है। 1990 से 1997 के बीच 800 बच्चे मानसिक रूप से बीमार मिले। 1941 में कश्मीर में हिंदुओं की आबादी 15% थी। कश्मीर पंडित समूह के मुताबिक 1992 से 2011 के बीच में 400 कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर टारगेट करके मारा गया। आरुण कश्मीर पार्टी के मुताबिक 1990 में 1000 से अधिक कश्मीरी पंडितों का खुलेआम कत्ल किया गया। अगर हम किसी की बहुत बड़ी गलती बोलें तो वो सरकार की भी थी, क्योंकि हमारा सिस्टम, सरकार ने उस समय पंडितों का साथ नहीं दिया, बल्कि सरकार की तरफ से कहा गया था रिफ्यूजी कैंप में चले जाएं और फिर उन्हें कश्मीर छोड़ने की सलाह दी गई। अपनी आँखों के सामने अपना घर, सपने, परिवार और अस्तित्व को जलते देखा है कश्मीरी पंडितों ने। जिनके पास पैसे थे वे सब दूसरे शहर राज्यों में जाके बस गए, लेकिन जो सामान्य और गरीब थे वो आज भी शरणार्थी की तरह अपने ही देश में घूम रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों को अपने घर जाने का इंतज़ार है। वैसे तो अब वहाँ उनका कुछ नहीं रहा है। घर या तो कब्जा कर लिया गया या सस्ते दामों में बेच दिया गया।